तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे देखते हैं आगे क्या बोला है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन हम लोग को बोला है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making angle 30 degree with it। तो हम लोग को ये ट्री का हाइट पता है, ये था ओरिजिनल ट्री हाइट, तो ओरिजिनल ट्री हाइट और ये है ब्रोकन टी हाइट। तो इसको हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं BTH। ये हो गया हम लोग का ब्रोकन ट्री हाइट। और क्या बोला है 30 डिग्री बना रहा है ग्राउंड के साथ, तो ये एंगल बोला है 30 डिग्री बना रहा है। फिर आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, यानी कि ये डिस्टेंस फुट ऑफ द ट्री एंड वेयर द टॉप टचेस, ये फुट ऑफ द ट्री है यहाँ पे और यहाँ पे टॉप टच कर रहा है, तो ये डिस्टेंस बोला है टॉप टचेस द ग्राउंड इज 9 मीटर। तो ये 9 मीटर दे रखा है हम लोग को। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, तो हम लोग को ये निकालना है OTH निकालना है। तो हम लोग को BTH पता है और ये पता है ये रिमेनिंग हाइट ऑफ ट्री, इसको लिख सकते हैं रिमेनिंग ट्री हाइट RTH, रिमेनिंग और ओरिजिनल और ब्रोकन, ये तीन हम लोग के शब्द क्वेश्चन मतलब हम लोगों ने बना लिए हम लोग को। तो अभी हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है BTH हम लोग को निकालना है बेसिकली, और हम लोग को CA निकालना है, ये दिया हुआ है 30। तो हम लोग को बेस का वैल्यू दिया है तो हम लोग बेस के हिसाब से कुछ निकालेंगे। तो हम लोग tan 30 पहले निकालते हैं। tan 30 डिग्री इज RTH बाई 9। tan 30 पता है हम लोग 1/√3 होता है, तो RTH हम लोग क्या आ गया यहाँ से 9/√3। इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 3√3 मीटर। RTH हम लोग का हो गया 3√3 मीटर और ये मतलब इसका वैल्यू हम लिख देते हैं 3√3 मीटर। अब हम लोग निकालेंगे बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, अच्छा हम लोग पहले cos 30 लिख देते हैं। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 9/BTH। cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 BTH हम लोग इधर ले आए इज इक्वल टू 9, तो BTH इज इक्वल टू 9 × 2/√3। 9/√3 हम लोग का यहाँ पे 3√3 था, तो ये हम लोग का होगा 6√3 मीटर। तो BTH का वैल्यू भी हम लोग को मिल गया क्या 6√3 मीटर। BTH का वैल्यू हम लोग को मिल गया 6√3 मीटर और ये वाला मिल गया 3√3 मीटर। तो ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री यानी टोटल हाइट, तो टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 3√3 + 6√3 मीटर एंड दिस इज इक्वल टू 9√3 मीटर। ये हो गया आंसर। अब √3 का वैल्यू इज इक्वल टू 1.732 लगा के इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू जो भी आएगा, जब यहाँ तक तो सॉल्व होगा, इसका वैल्यू मेरे ख्याल से 9 को 1.7 से मल्टीप्लाई करें तो 15 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा आंसर। तो ये आंसर हो गया। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला, हम लोग बोला है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंसेस A मीटर्स एंड B मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन। यानी कि A, तो मान लेते हैं AD का लेंथ A है और CA का लेंथ B है, तो DC का लेंथ कितना हो गया A - B फ्रॉम द हाइट ऑफ अ टावर। तो ये हम लोग मान लेते हैं B टावर, H हाइट का टावर है, दिस इज अ टावर। बोले प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर, तो हम लोग का RTP हम लोग लिख देते हैं RTP इज इक्वल टू H इज इक्वल टू √AB मीटर। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। और एक और चीज़ हम लोग को बोले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये हम लोग का होगा
90 माइनस थीटा, ये हम लोग को दे रखा है। हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे। हम लोगों को हाइपोटेन्यूज से क्या कोई मतलब है? इन दोनों हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब है? नहीं, हम लोग इन दोनों हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू एच बाई, हम लोग ये वाला थीटा ले रहे हैं, ये वाला, तो एच बाई ए, तो ए का वैल्यू हम लोग क्या, एच का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए tan थीटा। अब हम लोग लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा का क्या हो गया? एच बाई बी। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, तो एच इज इक्वल टू बी कॉट थीटा। अब हम लोग को एच का वैल्यू क्या है मिला? ए tan थीटा और बी कॉट थीटा। अगर हम लोग दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को दिख रहा है कि हम लोग को यहाँ पे एच स्क्वायर कुछ मिलेगा और ए बी हम लोग को मिलेगा, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? tan थीटा इंटू कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू रूट ए बी, आंसर आ गया। अब रूट ए बी हम लोग को कैसे पता चला कि ऐसे ही करना होगा? सबसे पहले हम लोग ने बेसिक आइडिया लगाया, हम लोग ने थीटा का वैल्यू निकाला और 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकाला, परपेंडिकुलर बाई बेस हम लोग को मिल गया, तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग ने ये दोनों फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सब बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ये सब सॉल्व करें, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को मिला ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बोला क्या है। इसमें बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। तो हम लोग ने ये पॉइंट ए मार्क करके रख दिया है, ये ए ऑन द ग्राउंड है, ये 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल हम लोग को दिया है 60 डिग्री, तो ये है 60 डिग्री। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो फ्लाइट हुई है ये 30 सेकेंड की हुई है। क्या बोला है? द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, यानी कि जो ये एंगल है, मतलब 30 सेकेंड से बाद वो क्यू पॉइंट पे आ गया, तो ये एंगल जो है ये हो गया 30 डिग्री चेंज हो गया, मतलब छोटा हो गया, आधा हो गया। क्योंकि जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट हाइट इतना, यानी कि हम लोग क्यू सी और पी बी का लेंथ दिया है 3600√3 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन बोले हम लोग को। तो स्पीड क्या होता है? सबसे पहले हम लिख देंगे स्पीड पूछा है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। टाइम हम लोग क्या पता है? बिल्कुल पता है, 30 सेकेंड्स। और डिस्टेंस हम लोग निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा वही हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि जो tan 60 है, अगर हम लोग tan मतलब 60 डिग्री है, इसका अगर हम लोग tan लेंगे तो क्या कुछ हेल्प मिलेगा? शायद मिल सकता है हेल्प, क्योंकि हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को परपेंडिकुलर मिलेगा, जो कि हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है, और हम लोग को बाई बेस मिलेगा, यानी कि ए बी का हम लोग को वैल्यू मिलेगा। तो ए बी का वैल्यू इसमें कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग tan 30 लेके देखते हैं। इसमें भी परपेंडिकुलर मिल रहा है और बेस मिल रहा है। अब हम लोग को दिख रहा है कि जो बेस है ए बी जो लेंथ है और बी सी जो लेंथ है, तो हम लोग को बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है? हम लोग को बी सी तो फाइंड आउट करना है, बी सी इज द डिस्टेंस, है कि नहीं? बी सी डिस्टेंस है। अगर बी सी डिस्टेंस है तो बी सी का वैल्यू कैसे निकलेगा? बी सी का वैल्यू निकलेगा ए सी माइनस ए बी, तभी ना बी सी आएगा। अगर पूरे बड़े में से ए सी में से ए बी माइनस कर देंगे तो ये बचेगा ना बी सी, तो हम लोग को यहाँ से बी सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो बी सी का वैल्यू मिल गया, तो बी सी का वैल्यू इस डिस्टेंस में डाल देंगे और फिर यहाँ से हम लोग को स्पीड मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो tan 60 हम लोग देते हैं पहले, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू क्या हम लोग का है? पी बी दिया है 3600 बाई 3600 इंटू √3 बाई ए बी। यहाँ से हम लोग ए बी का वैल्यू √3 कैंसिल हो गया, तो ए बी क्या आ गया हम लोग का? ए बी आ गया 3600 मीटर। और tan 30 हम लोग को निकालना है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू 3600√3 बाई ए सी। तो ए सी का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का? आ गया
3600 इंटू 3 मीटर, ये आ गया। अब हम लोग का बी सी था क्या, बी सी हम लोग का ए सी माइनस ए बी तो था, तो हम लोग लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू, हम लोग ए सी का वैल्यू लिखेंगे 3600 इंटू 3 माइनस 3600 मीटर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7200 मीटर। कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, मैंने ऐसे लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 3 माइनस इंटू 1, तो कॉमन ले लेंगे अगर 3600 तो 3 माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो गया। तो हम लोग का स्पीड क्या आ रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो 7200 बाई टाइम क्या है 1/2, नहीं टाइम हम लोग किस में चाहिए, स्पीड बाई टाइम जो फॉर्मूला है ये तो हम लोग का उसमें है, स्पीड बाई टाइम हम लोग का, स्पीड हम लोग का मीटर पर सेकंड में है, स्पीड हम लोग का किलोमीटर में रहता है और टाइम हम लोग का आर में रहता है। यहाँ पे स्पीड कहाँ है, मीटर में है, स्पीड यहाँ पे मीटर में है, तो हम लोग का यहाँ पे मीटर हो गया भाई, ये सेकंड रखेंगे तब ना मीटर पर सेकंड में स्पीड आएगी, तो हम लोग इसको सेकंड में सीधा लिख देंगे, तो ये मिनट हाँ हम लोग सीधा लिख देंगे 30 सेकेंड्स, तो यहाँ से इजीली कट जाएगा ये, तो हम लोग का रिजल्ट क्या आएगा फाइनली 240 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये हम लोग का इसका आंसर हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग को देखते हैं क्या बोला है। इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला है 2 ships are approaching lighthouse. 2 ships are approaching a lighthouse from opposite directions. यानी हम लोग बोल ही दिए शुरुआत में कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं दोनों शिप्स। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एट 30 and 45। तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे, ये सी वाटर है, शिप्स तो पानी में रहेंगी ना, तो ये वाटर है। हम लोग 2 शिप ले लिए, एक सी पे और एक हम लोग ले लिए डी पे। तो हम लोग यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम लोग को दिख रहा है कि ये वाला एंगल ज़्यादा बड़ा है, ये वाला, और ये वाला एंगल ज़्यादा छोटा है। तो इस एंगल को हम लोग ले लेंगे 30, इसको ले लेंगे 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना। ये हम लोग ने ये लाइन बनाई जो ये मतलब पैरेलल बनाई है ग्राउंड के, इसके थ्रू हम लोग मेजर करेंगे टॉप ऑफ द, उसको एरोप्लेन बोला है ना, अप्रोचिंग फ्रॉम अ लाइट हाउस। अच्छा, तो ये लाइट हाउस है ए बी, ये जो है लाइट हाउस है एल एच। तो ये हम लोग का हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे कि इन दोनों को हम लोग सबसे पहले इक्वेट करेंगे, वैल्यूज़ हम लोग लिखेंगे इन लोग की। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, और ये हम लोग का हो गया एल एच, 1h नहीं एल एच। इसका लेंथ क्या हो गया इज इक्वल टू एच, लेंथ हम लोग इसका हाइट मान लिए लाइट हाउस का। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 100 मीटर दिया है, तो दिस डिस्टेंस इज 100 मीटर। तो बोले फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस, यानी कि हम लोग को ये एच निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग tan लेंगे तो कुछ फ़ायदा हम लोग का होगा, और कॉट मतलब साइन कॉस लेंगे तो हम लोग को ये हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व हो जाएगा, जो कि हम लोग काम में नहीं लाना है। हम लोग क्या काम में लाना है, हम लोग को परपेंडिकुलर बेस लाना है। तो हम लोग ले लेंगे tan 30 इज इक्वल टू एच बाई क्या है हम लोग का, 2 शिप का हम लोग को वो दिया है क्या डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स इज 100 मीटर। तो अगर हम लोग इस डिस्टेंस को x मान लें सी ए को, तो ये क्या हो गया ए डी, 100 माइनस एक्स, ये हो गया ना। तो h बाई एक्स ये हम लोग ने ले लिया, तो यहाँ से h का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तभी h का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट हम लोग कर पाएंगे। तो हम लोग को यहाँ से x का वैल्यू मिल गया, x इज इक्वल टू h बाई tan 30, यानी कि h√3 मीटर। और हम लोग को tan 45 पता ही क्या होता है, ये कुछ नहीं है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू h बाई 100 माइनस एक्स। तो x का वैल्यू क्या हो गया
100 माइनस एच। यहाँ से हम लोग को दो वैल्यू मिल रहा है तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। 100 माइनस एच इज इक्वल टू एच रूट थ्री प्लस 1 इज इक्वल टू 100। तो एच का वैल्यू क्या हो गया फाइनली 100 बाई रूट थ्री प्लस 1। अगर इसको इक्वेट करेंगे तो आंसर कुछ मतलब आ जाएगा डेसिमल के फॉर्म में इन द मीटर। हाइट ऑफ द लाइट हाउस ये हो गया। अब एच यहाँ पे रूट थ्री का हम लोग वैल्यू दिया है पुट करने के लिए, यहाँ पे 1.732 तो पुट करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन सिंपल सा है, ये मैं अभी करके नहीं दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। इस क्वेश्चन में हम लोग को दिख रहा है कि हम लोग को बोला है, ये हम लोग को निकाला है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। फिर से लाइट हाउस आ गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम ऑपोजिट ऑब्जर्व्ड अल्फा एंड बीटा। अच्छा, तो इसका ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है पिछला वाला, तो इसको हम लोग पहले ही जनरलाइज्ड केस निकाल लेते हैं। तो ये हम लोग मान लेते हैं अल्फा है और ये हम लोग मान लेते हैं बीटा है, क्योंकि ये अल्फा था और ये बीटा था, इसीलिए हम लोग ने मान लिया। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हम लोग को। हाइट ऑफ द लाइट हाउस h मान लेते हैं और ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं y। पॉइंट्स तो हम लोग को पता ही है, a b c d ये सब। तो हम लोग बोला है कि प्रूफ करने के लिए कि डिस्टेंस बिटवीन शिप्स यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू h tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई tan अल्फा tan बीटा, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग सिमिलर टाइप के अप्रोच रखेंगे। सबसे पहले tan अल्फा निकालेंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू h बाई एक्स, तो x इज इक्वल टू h cot अल्फा लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई tan अल्फा को। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू क्या h बाई y, तो y इज इक्वल टू h cot बीटा। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से, ये जो दो इक्वेशन है इन दोनों को अगर ऐड कर दें हम लोग को मिलेगा x प्लस वाई, जो हम लोग को निकालना है कि x प्लस वाई निकालना है हम लोग को, तो इसलिए हम लोग ने x प्लस वाई किसी तरीके से ले आया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू h ब्रैकेट में cot अल्फा प्लस cot बीटा, यही हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, h 1 बाई tan अल्फा प्लस 1 बाई tan बीटा। अब 1 बाई tan अल्फा 1 बाई tan बीटा क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई tan अल्फा tan बीटा। तो हम लोग को ये x प्लस वाई मिल गया, यानी कि हम लोग का प्रूफ हो चुका। जो RTP में था वो हम लोग का प्रूफ हो गया। तो इस टाइप के सवाल लगते बड़े हैं कि क्वेश्चन कितने लाइन का था, 1 2 3 4 5 लाइन का क्वेश्चन था, 5 लाइन का क्वेश्चन था। हम लोग ने इसको सॉल्व किया तो RTP था नहीं, तो सॉल्विंग में नहीं आया। 1 2 3 4 5 हम लोग ने 5 स्टेप्स में इसको सॉल्व भी कर दिया। तो ये क्वेश्चन दिखते लंबे लेकिन एक्चुअली में होते लंबे नहीं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में हम लोग आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या बोला है। इसमें बोला है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि हम लोग को एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया है ऑफ अ क्लाउड h मीटर्स अबव इज अल्फा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम h मीटर्स अबव अ लेक इज अल्फा, यानी कि जो मतलब यहाँ पे हम लोग मान लिए कि हम लोग का पॉइंट है h मीटर्स अबव द लेक, तो दिस लेंथ इज h। अब ये हम लोग बोल दिया अल्फा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, सी माने यहाँ पे है क्लाउड्स और यहाँ पे है क्लाउड्स का रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से मेजर होता है, ये जो पैरेलल है ग्राउंड के पैरेलल, इसके यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये मेजर हुआ। कई लोग इसको ये ले लेते हैं इस एंगल को, लेकिन यहाँ नहीं लेना है, ये एंगल लेना है। तो ये क्या बीटा हम लोग दिया है, बोले प्रूफ करना है हम लोग फिर से हाइट ऑफ क्लाउड। तो हम लोग हाइट ऑफ क्लाउड को मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं क्योंकि h हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया है तो h नहीं मान सकते। तो हम लोग x मानेंगे, x ये भी हो गया हम लोग का h और ये हो गया हम लोग का h प्लस x। मिरर है ना, ये तो मिरर है हम लोग का। तो मिरर में तो जहाँ मतलब ऑब्जेक्ट रहता है वही डिस्टेंस हम लोग का मिरर के पीछे रहता है, मिरर के सामने वाले से। तो ये हम लोग को डायग्राम हम लोग का बन चुका है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सेम करेंगे हम लोग, कुछ भी लेंगे tan अल्फा निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये
और ये डिस्टेंस, इससे कोई मतलब नहीं है। हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है, तो tan अल्फ़ा। अब tan अल्फ़ा तो cot अल्फ़ा कभी भी बन ही सकता है। तो h बाई ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं y, पी क्यू, हम लोग ने पी क्यू को y लिया, पी क्यू इज इक्वल टू वाई, तो x बाई वाई। तो हम लोग को क्या मिल गया, tan अल्फ़ा x बाई वाई। ठीक है, अब हम लोग को एक और चीज़ मिला है, यहाँ से हम लोग y निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू x cot अल्फ़ा लिख सकते हैं। सिमिलरली tan बीटा, tan बीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि h प्लस एक्स, ये भी तो h था, यानी 2h प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू tan बीटा। तो हम लोग को यहाँ से y का वैल्यू क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 2h प्लस एक्स कॉट बीटा, ये मिल गया। तो हम लोग दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे तो x कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2h प्लस एक्स कॉट बीटा। हम लोग को x निकालना है, मतलब h निकालना है हम लोग को बेसिकली, और x का लेंथ, मतलब हम लोग को बोला है हाइट ऑफ द क्लाउड, यानी x इज इक्वल टू वो टर्म में निकालना है हम लोग को बेसिकली। हम लोग इसको लिख सकते हैं 2h कॉट बीटा प्लस x कॉट बीटा, फिर इस x कॉट बीटा को लेफ्ट में ले आएंगे तो हो जाएगा हम लोग का x कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा इज इक्वल टू 2h कॉट बीटा। यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, x कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा क्या होता है, 1 बाई tan अल्फ़ा माइनस 1 बाई tan बीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा बाई tan अल्फ़ा tan बीटा, ये लिख सकते हैं। तो ये हम लोग ने लिख दिया, ये इज इक्वल टू 2h बाई tan बीटा। अब यहाँ से tan बीटा तो कैंसिल हो गया। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा, तो कलर मैं ले लेता हूँ ये, अच्छा हाँ। तो यहाँ पे tan बीटा कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या मिला, x इज इक्वल टू 2h tan अल्फ़ा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। अब हम लोग को पूछा क्या है, ये हम लोग को x का वैल्यू मिल चुका है, ये लेंथ। हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड पूछा है, हाइट ऑफ द क्लाउड प्रूव दैट हाइट ऑफ, अच्छा फ्रॉम द ग्राउंड बोला है, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द ग्राउंड। तो हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द ग्राउंड क्या होगा, x प्लस एच। तो इसको मैं छोटा करके लिखता हूँ, कहाँ देखकर, हाँ। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द क्लाउड h प्लस एक्स, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, h प्लस 2h tan अल्फ़ा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। इसको हम लोग अगर लेंगे एलसीएम, तो tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा तो रह गई, ये क्या हो जाएगा, h tan बीटा माइनस h tan अल्फ़ा प्लस 2h tan अल्फ़ा। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये क्या, h tan अल्फ़ा हो जाएगा, तो h कॉमन लेंगे तो tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा हो गया बाई tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा हो गया। तो हम लोग का ये प्रूफ हो चुका है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं था, नहीं, 2 स्टेप लिखे, 1 2 3 4 5 6 7वां और 8वां, 8 स्टेप्स में सवाल सॉल्व हो गया, यानी हाफ या मतलब 1/4 ऑफ, मतलब 2/3 ऑफ शीट हम लोग को इस क्वेश्चन में लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, शायद नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अभी।